थाना मदेगंज क्षेत्र में 30 तारीख को संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है उनका शव बरामद हुआ था। उसके बाद इस संबंध में मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना मदेगंज में पंजीकृत हुआ। जब सर्विलांस टीम हमारी जो एसओजी है वो और स्थानीय पुलिस द्वारा जब इस घटना के अनावरण संबंधी कार्रवाई शुरू करी गई तो अंततः 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आफ्ताब अहमद, यासिर और कृष्णकांत, जिनके द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके हत्या को अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार सामने आया है कि आफ्ताब अहमद जो हैं वो ये मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने योजना बनाई थी। इनका एक महिला के साथ संबंध होने की बात सामने आई है, जिनके पति और पिता दोनों की हत्या करने के संबंध में इन्होंने अपने परिचित यासिर से संपर्क स्थापित किया और पूरी योजना बताई और यासिर ने कृष्णकांत को इसमें शामिल करते हुए और घटना को अंजाम देने का फैसला किया। जिस मदेगंज के रहने वाले ये व्यक्ति थे इरफान, जो महिला के पिता थे, उनको मारने के उद्देश्य से ये मदेगंज क्षेत्र में पहुंचते हैं 30 तारीख की रात को और पहचान गलत हो जाने के कारण या किन्हीं भी कारणवश ये एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है उनकी हत्या कारित कर देते हैं। अवैध असलहा जो इन्होंने प्रयुक्त किया था उसको बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन जिसके माध्यम से इन लोगों का आपस में संपर्क रहा, व्हाट्सएप आदि पर भी ये संपर्क में रहे थे योजना बनाने के दौरान और उसके बाद भी उसको बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल जो प्रयोग करी गई थी उसको भी इस पूरी घटना में जो शामिल था बरामद कर लिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर का जो है सफल अनावरण आज पूरी टीम द्वारा किया गया है। बहुत ही क्रिटिकल एविडेंसेस इसमें मिले हैं और कई सारे ऐसे सबूत हमें इसमें मिले हैं जो कि घटना को पूरी तरीके से साबित करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य ये किया गया है टीम द्वारा और मेरे द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा रहा है। मैम, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, क्या पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया, जेल जा चुके हैं? देखिए, जो कृष्णकांत हैं उनके खिलाफ 8 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं, जिसमें गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के मुकदमे भी शामिल हैं। इसके साथ ही जो यासिर हैं उन पे भी पूर्व में एक मुकदमा 506 कैसरबाग का रहा है। जो आफ्ताब अहमद हैं वो पेशे से अधिवक्ता बताए जा रहे हैं और जो महिला है जिनसे इनका संबंध था वो इनकी जूनियर की तरह से काम करती थी इनके साथ। इनका ये प्रथम मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज हुआ। कितनी गोली मारी गई? देखिए, जो अभी सामने आया है ये गोली जो है वो कृष्णकांत द्वारा मारी गई थी। मैम, 3 लोग की भूमिका मैम क्या थी इसमें? आफ्ताब वहाँ पर मौजूद थे या पीछे से सपोर्ट किया, क्या था इनका? आफ्ताब, जैसा मैंने बताया, आफ्ताब अहमद जो हैं इन्हीं जो कारण था, जिस कारण से ये घटना होनी थी वो यही थे और इन्होंने ही फैसला किया था कि जिस महिला से इनके संबंध थे उनके पति अमान और पिता इरफान, इन दोनों की हत्या कारित करवाने का इनके द्वारा ही योजना बनाई गई थी, जिसके बाद यासिर और कृष्णकांत के संपर्क में ये आए और 2 लाख रुपए में इस पूरी चीज़ को अंजाम देने का इनके बीच में फैसला हुआ था। और चूँकि गलत व्यक्तियों को मार दिया गया तो उसके बाद ये भी इनके बीच में लड़ाई हुई कि किस वजह से पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में जांच चल रही है। कितनी गोली मारी थी? ये आपको और डिटेल्स उपलब्ध करा मैम, सीरियल किलिंग का ये पूरा मामला रहा है, 3 लोग रहे हैं, तीनों लोगों की अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, तो किस तरीके से उसको चिन्हित कर रहे थे, कैसे मॉनिटरिंग करते हुए उस तक पहुंचे थे, हत्या करने के बाद जो शव था उसको ठिकाने लगाने की जो अगर बात की जाए, कैसे तीनों लोगों ने अलग अलग भूमिका निभाई थी? देखिए, इसमें रेकी करने के लिए जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यासिर और कृष्णकांत मदेगंज क्षेत्र में गए थे और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने चिन्हित कर लिया था कहाँ पे ये कार्रवाई की जानी है। लेकिन फाइनली जो मारने का काम था वो कृष्णकांत द्वारा किया गया था। इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी हुई है। तो शुरुआत होती है आफ्ताब अहमद के प्लान से, यासिर के माध्यम से कृष्णकांत तक पहुंचते हैं, उनको हायर किया जाता है गोली मारने के लिए, हत्या करने के लिए और चूँकि पूरा पेमेंट फिर नहीं हो पाता है क्योंकि गलत व्यक्ति को मार के घटना में पूरी ये घटना की गई है। क्या इसमें जो महिला की अगर बात की जाए उसका भी रोल अहम माना जा रहा है? क्या उसको इस घटना की पूरी जानकारी थी साजिश के तहत पूरी? देखिए, इसमें अभी कुछ पहलू हैं जिन पे जांच किया जाना शेष है, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। अभी उनको क्लीन चिट नहीं दी गई। मैम, ये अधिवक्ता थे, ये बताया जा रहा है कि बाहर से गोवा में बताया जा रहा था जब हत्या की गई है। देखिए, जैसा मैंने बताया, जो पूरा घटनाक्रम है वो उसी प्रकार है। मैम, ये जो गोली है क्या कंसर्ट क्लियर हो गया था? देखिए, इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कुछ विरोधाभास है जिसको लेकर के जांच की जा रही है। मैम, गोली कहाँ लगी थी उनके?
रिजवान का? अभी क्लियरली बताया जाएगा, गर्दन के पास। मैम, जिस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अगर रोड किनारे की बात की जाए, रोड किनारे जिस तरीके से फेंक करके गए हुए थे, किस गाड़ी का पूरा इस्तेमाल किया गया था? अगर इसमें जो पहलू कई इसमें घूम रहे हैं, तो क्या इसमें इस चीज़ का भी ये एक खुलासा हो ऑटो पाएगा? लेकर के जिन व्यक्ति की हत्या हुई है, मोहम्मद रिजवान, वो किसी अपने क्लाइंट को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये टैक्सी और ऑटो चलाने का काम करते थे, उनको छोड़ने के लिए मदेगंज की एक गली में पहुंचते हैं और वहीं पर जो व्यक्ति हैं कृष्णकांत, ये बाइक से उनके पास पहुंचते हैं। जब वो अपनी सवारी को उतार देते हैं, उसके बाद इनके बीच में वार्तालाप शुरू होता है और उसी क्रम में इनको मार दिया जाता है और मौके से ये फरार हो जाते हैं और उसके बाद सूचना प्राप्त। मैम, पहले